विविध भारती की गीतमाला। हमारे सभी श्रोताओं का हम इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। श्रोताओं, इस प्रोग्राम में अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं भेजने के लिए आपको लॉग ऑन करना है www.facebook.com/vbsmumbai और इस कार्यक्रम में आप भी अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं भेज सकते हैं। फिल्मों के नाम कार्यक्रम के हम आपको जरूर बताएंगे। पहले आपको सुनवाते हैं ये देशभक्ति गीत। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो, मेरे देश में, मेरे देश को देखने भाई सारी दुनिया आई। मेरे देश में हो, मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो, मेरे देश में। श्रोताओ, ये गीत आप सुन रहे हैं फिल्म जिगरी दोस्त से। आपको इस फिल्म की अभिनेत्रियां बतानी हैं। झिलमिल झिलमिल तारा चमके, डगमग डगमग नैया डोले, रिम झिम बादल बरसे रामा हो, गुन 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 भंवरे झूमे, झर 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 झरने झूमे, छम छम पायल बाजे रामा हो। हे गैया नाचे बांसुरी बजाए रे कन्हई, मेरे देश में हो, मेरे देश में पवनों चले पुरवाई हो, मेरे देश में। जीवन अपना सुंदर सपना, कौन पराया कौन है अपना, प्यार सभी का अपने दिल में हो। हर एक रंग के फूल है खिलते, हर मजहब के लोग हैं मिलते, इस बगिया में इस महफिल में हो। हे हम सारे हैं भारतवासी, सब है भाई भाई मेरे देश में हो, मेरे देश में पवन चले पुरवाई हो, मेरे देश में। अम्बुआ की डाली पे कोयल गीत सुनाए कोमल कोमल, मेरे बाग की कलियों के हो। पतझर मस्त बहारों जैसे, पत्थर भी है तारों जैसे, मेरे गांव की गलियों के हो। हे मेरे खेत की मट्टी ने सोने की सूरत पाई, मेरे देश में हो, मेरे देश में पवन चले पुरवाई।
इस गीत का अपना अलग ही अंदाज है। श्रोताओं, जिगरी दोस्त फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक लिखा है कि पूनम सिन्हा और मुमताज जो हैं वो एक्ट्रेसेस हैं इस फिल्म में, और जितेंद्र पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपने कमेंट्स भी लिखे हैं हमारी आज की फिल्मों के लिए, जो इस तरह से हैं: दादा, निशान, अनाड़ी, वक्त, एक मुसाफिर एक हसीना, पुनर्मिलन, चौदहवीं का चांद, कोहिनूर, कंगन, आई मिलन की बेला, जिगरी दोस्त, सरस्वती चंद्र और आरजू। ये फिल्में एक बार फिर दोहरा देते हैं: दादा, निशान, अनाड़ी, वक्त, एक मुसाफिर एक हसीना, पुनर्मिलन, चौदहवीं का चांद, कोहिनूर, कंगन, आई मिलन की बेला, जिगरी दोस्त और सरस्वती चंद्र के साथ साथ आरजू। और वैसे तो हमारे तमाम श्रोताओं ने लिखा ही है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है आज के किस तरह के गीत होंगे इस बारे में। लिखते हैं कि आज गीतमाला में शायद ऐसा लगता है कि प्रकृति की रचनाओं को जोड़कर अपने साथी की तारीफ करते हुए कुछ नगमे लेकर आए हैं, और हम भी इस कड़ी धूप में फूलों, बहारों, बाग बगीचे, चांद और सितारों की महफिल में शामिल हो जाएंगे। जी बिल्कुल शामिल हुई श्रोताओं। लेकिन जब आप फूलों, बहारों, बागों, बगीचों, चांद और सितारों की महफिल को देखते हैं, तमाम नज़ारों को देखते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि आप ही आप अपने होठों पर मुस्कान सी छा जाती है। तो जी हाँ, मुस्कुराहट के मोती हैं आज विविध भारती की गीतमाला में। फूलों पे शबनम को मुस्कुराते अक्सर आपने देखा होगा। कभी कभी मुस्कुराहट के पैगाम वैसे आंखें भी दे देती हैं। कभी कोई याद आए तो अचानक अपने आप ही होठों पर मुस्कान सी छा जाती है। बादल से घटा बरसती है तो लगता है कि सारी धरती पे मुस्कान छाई है। एक हल्की सी मुस्कुराहट जाने और कितने ही चेहरों पर मुस्कान ला सकती है। तो आप भी बताइए कि कायनात के नजारों से लेकर हमारी जिंदगियों तक मुस्कुराहट के जगमगाते मोतियों की कैफियत कैसी है। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। मुरादे हो पूरी सजे हर तमन्ना, मोहब्बत की दुनिया के तुम चांद बनना। बहारों की मंजिल पे हंसना हंसाना, खुशी में हमारी भी आवाज सुनना। कभी जिंदगी में कोई गम न आए, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय, तुमको हमारी उम्र लग जाए, तुमको हमारी उम्र लग जाए। इस गीत के संगीतकार आप बता दें श्रोताओं। मुझे जो खुशी है तुम्हें क्या बताऊं, भला दिल की धड़कन को कैसे छिपाऊं। कहीं
बानो पर फिल्माया गया ये गीत था। हमारे श्रोताओं ने इस गीत की डिटेल बिल्कुल ठीक लिखी है। आपने देखा होगा श्रोताओं कि इस फिल्म में दो कलाकार हैं, धर्मेंद्र भी हैं, राजेंद्र कुमार भी हैं। तो ऐसी ये खूबसूरत फिल्म थी। हमारे एक श्रोता ने और संगीतकार थे शंकर जयकिशन। वैसे ये सवाल हमने आपसे पूछा था और हमारे श्रोताओं ने बताया भी है। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि आज की गीत माला में कुछ मिलने मिलाने की प्यार भरी बातें होंगी, रोमानियत की छटा बिखरेगी, आज तो बस यादों में खोने का दिल है, ऐसा कुछ इन्होंने लिखा है। जी हाँ, लेकिन मिलने मिलाने की बात नहीं है, मुस्कुराहट की बात है। मिलने मिलाने से वैसे चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर छा जाती है और ये मुस्कुराहट यूं ही बरकरार भी रहनी चाहिए। एक और श्रोता लिखती हैं कि पुनर्मिलन फिल्म के गीत को याद करते हुए लिखा है, पास बैठो तबीयत बहल जाएगी। इस गीत के बोल इंदिवर जी के हैं और इस गीत की डिटेल इन्होंने लिखी है कि बॉम्बे में बेस्ट बस में यात्रा करते समय ये गीत शायद सूझे थे, कुछ इस तरह की इन्होंने बात लिखी है कि भीड़ भाड़ वाली जगह थी। इंदिवर ने सी अर्जुन से एक सुंदर लड़की के लिए अपनी सीट छोड़ने को कहा। पूरी यात्रा के दौरान इंदिवर ने एक शब्द भी इस महिला से बात नहीं की, बोला। लेकिन जब वे बस से उतरे और सी अर्जुन के घर गए तो उन्होंने इस जो गीत है उसके बोल तैयार कर लिए। गीतकार और संगीतकार ने पूरी रात बैठकर अगले दिन सुबह तक गीत तैयार कर लिए। तो जी हाँ, ऐसा तो होता ही था श्रोताओं कि जो गीतों की सिचुएशन होती थी वो कभी कभी बड़ी ही पेचीदा हो जाती थी, लेकिन गीत बड़े ही सहज बन जाते थे। और वो इसी वजह से कि अचानक कोई एक सिचुएशन ऐसी हुई तो तुरंत ही गीत लिख दिया गया। ऐसे गीतों को लिखने में हमारे बहुत सारे संगीतकार हैं, बहुत सारे गीतकार हैं जिन्होंने ऐसे गीत लिखे और ऐसे भी संगीतकार हैं जिन्होंने इन गीतों की धुन तुरंत ही तैयार की। हाल के दिनों में ऑपरेशन सिंदूर में भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने असाधारण पराक्रम का प्रदर्शन किया है। पहलगाम में निहत्थे नागरिकों पर हुए हमले का यह करारा जवाब था। आइए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सुरक्षा बलों को बधाई दें, उनकी शौर्य, निष्ठा और समर्पण को सलाम करें। आपकी शुभकामना और बधाई आकाशवाणी के जरिए दूर दूर तक पहुंचेगी। वंदे मातरम। ये आवाज आप सुन रहे थे बोमन ईरानी की। आपको फिल्म पहचाननी है और अदाकार। फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। न दिल होश में है न हम होश में है, नजर का मिलाना गजब हो गया। तेरे होंठ क्या है, गुलाबी कमल है। ये दो पत्तियां प्यार की एक गजल है। वो नाजुक लबों से मोहब्बत की बातें हमें को सुनाना गजब हो गया। फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। श्रोताओं, आप ये सोचकर बताएं कि किसकी याद आपको आती है जब आपके होठों पर अपने आप ही मुस्कुराहट छा जाती है।
कभी खुद झिझकना, कभी रास्तों पर बहकना मचलना, ये पलकों की चिलमन उठा कर गिराना, गिरा कर उठाना गजब हो गया। फूलों की रानी बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। फिजाओं में ठंडक घटा बर जवानी, तेरे गेसुओं की बड़ी मेहरबानी। हर एक पेच में सैकड़ों में कदे हैं, तेरा लड़खड़ाना गजब हो गया। फूलों की रानी बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। न दिल होश में है न हम होश में है, नजर का मिलाना गजब हो गया। राजेंद्र कुमार और साधना पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे। और हमने आपसे पूछा था, आपने बताया भी है, हसरत जयपुरी की बोल शंकर जयकिशन की तर्ज थी। हमारी एक श्रोता ने लिखा है ऋषिकेश मुखर्जी द्वारा निर्देशित फिल्म अनाड़ी के बारे में कि सबसे कामयाब फिल्मों में से एक है। जीवन की व्यवहारिक चालबाजी से दूर ये एक ऐसे सीधे सच्चे आदमी की कहानी है जो सड़क पर मिला हुआ मनी पर्स उसके मालिक को लौटा देता है, जबकि ये दुनिया उन लोगों की है जिन्हें पर्स पड़े हुए मिले पर उन्होंने लौटाए नहीं। मगर नायक सीधा इंसान है, दुनिया की चालबाजी तो दूर प्रेम की भाषा भी नहीं समझता, इसलिए नायिका भी उसे अनाड़ी कहती है। नायिका की सहेली की भूमिका में शोभा खोटे और अभिभावक की भूमिका में मोतीलाल ने गजब का अभिनय किया है। इस फिल्म के सारे गीत बहुत ही लोकप्रिय हुए। एक और हमारे श्रोता ने लिखा है कि आज हमारे बिहार में बट सावित्री की पूजा हो रही है। ये पूजा सीधे तौर पर कहें तो पर्यावरण संरक्षण, पेड़ पौधों की उपयोगिता और इसके लिए भगवान को धन्यवाद के तौर पर मनाई जाती है। मेरी श्रीमती जी बड़ी निष्ठा से इस पूजा को अंजाम देती हैं। महाराष्ट्र में ये पूजा 15 दिन बाद पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। जी हाँ, आज ये पूजा तो है। और हमारा देश ऐसा ही है श्रोताओं, जो रंग बिरंगी आभा से अक्सर जगमगाता रहता है, चाहे वो लोग हों, चाहे भाषा हो, चाहे लोगों के कामकाज हों या फिर व्रत और त्योहार ही क्यों न हों। आपको नृत्यांगना बतानी है। ढल चुकी शामें गम, मुस्कुरा ले सनम, एक नई सुबह दुनिया में आने को है। प्यार सजने लगा, साज बजने लगा, जिंदगी दिल के तारों पे गाने को है। ढल चुकी शामें गम, मुस्कुरा ले सनम। नगमाए दिल भी है, रंगे उल्फत बहारों में शामिल भी है। आज पायल भी है, आज पायल भी है, नगमाए दिल भी है, रंगे उल्फत बहारों में शामिल भी है। आ गई है मिलन की सुहानी घड़ी, वक्त की ताल पर नाचती है खुशी, नाचती है खुशी।
में गम मुस्कुरा ले सनम, एक नई सुबह दुनिया में आने को है। आ रहे हैं ज़माने नए, हसरतें गा रही है तराने नए। झूमते आ रहे हैं ज़माने नए, हसरतें गा रही है तराने नए। आज दिल की तमन्ना निकल जाएगी, गीत होगा यही लय बदल जाएगी, लय बदल जाएगी। एक नया राग किस्मत सुनाने को है, प्यार सजने लगा, साज बजने लगा, जिंदगी दिल के तारों पे गाने को है, ढल चुकी शामें गम मुस्कुरा ले। कोहिनूर फिल्म का ये गीत आपने सुना, नौशाद की तर्ज थी और इस गीत में जो नृत्यांगना नजर आती हैं कुमकुम हैं। श्रोताओ नमस्कार, मैं हूं सोनाली कुलकर्णी। हमारे सारे जवान, सारे सैनिक, पूरी सेना को मेरा दिल से प्रणाम। मैं एक दोस्त होने के नाते, एक बहन होने के नाते आपको बताना चाहती हूँ कि हम सबको आप पे बहुत ज्यादा फक्र है। आप हमारी जिंदगी को सुरक्षित बना रहे हैं। आपके सारे घर वाले, आपकी फैमिली, आपके दोस्त, लव्ड वंस, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो दिल पे पत्थर रख के आपको हमारे देश के लिए सीमा पर भेजते हैं, आप हमारी रक्षा करते हैं। आप अपना ख्याल रखिए। ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुल करने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा। आप अपना ख्याल रखें, हमारी प्रार्थनाएं हमेशा आपके साथ है। जय हिंद। आप सुन रहे हैं विविध भारती से विविध भारती की गीत माला, ये कार्यक्रम। श्रोता, हमारे एक श्रोता ने लिखा है फिल्म दादा के बारे में कि ये फिल्म जुगल किशोर द्वारा निर्देशित और निर्मित हिंदी बॉलीवुड फिल्म है, जिसमें विनोद मेहरा, बिंदिया गोस्वामी और तमाम जो कलाकार हैं उनके इन्होंने नाम लिखे हैं। और हमारे एक और श्रोता ने इसी फिल्म के बारे में, फिल्म दादा के बारे में लिखा है कि एक सामान्य फिल्म थी, लेकिन संगीत निर्देशिका उषा खन्ना के गीत के कारण ये फिल्म हमेशा याद में आ जाती है। और इस फिल्म के एक बड़े ही चर्चित गीत को इन्होंने पसंद भी किया है, शायद कुलवंत जानी ने लिखा है, ऐसा लिखते हैं। और पर्दे पर हैं विनोद मेहरा और गाना बहुत ही प्रभावी है। तो ठीक है, आप ये बता दीजिए कि गीत लिखा किसने है। टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। जाते जाते ये तो बता जा, हम जिएंगे किसके लिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। श्रोताओ, इस गीत के पहले अंतरा में बड़े ही खूबसूरत पीले रंग के फूल नजर आते हैं बैकग्राउंड में। ये फूल कौन से हैं, क्या आप इन्हें पहचानते हैं? तो लिखिए। भी होगा, तारे भी होंगे, फूल चमन में प्यारे भी होंगे, लेकिन हमारा दिल ना लगेगा। भीगेगी जब जब रात सुहानी,
मुस्कुरा के चल दिए। हमारे श्रोता ठीक फरमाते हैं, कुलवंत जानी का ही लिखा हुआ ये गीत है। श्रोताओं, उषा खन्ना की तर्ज है, दादा फिल्म का ये गीत है, येसुदास का गाया। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, जी हाँ, और विनोद मेहरा और बिंदिया गोस्वामी पर फिल्माया गया। हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि इस गीत के पहले अंतरा में जो पीले रंग के खूबसूरत फूल नजर आते हैं वो कौन से फूल हैं। जी हाँ, ये फूल है सूरजमुखी का फूल। आप बहुत अच्छी तरह से पहचानते होंगे और इससे खाने का तेल भी बनाया जाता है, यानी ईटेबल ऑयल। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। दादा फिल्म विनोद मेहरा बिंदिया गोस्वामी की बेहतरीन फिल्म थी। येसुदास जी के गाए गीत की जितनी तारीफ की जाए कम है। ये फिल्म जो है जब आई तो जुगल किशोर जी ने निर्देशित किया। फिल्म में जीवन और अमजद खान ने भी अच्छा अभिनय किया है। एक और हमारी श्रोता ने लिखा है कि मुस्कुराहट पर तो लाखों फिदा हो जाते हैं, तलाश उसकी करो जो आंसुओं का हिस्सेदार बने। मुस्कुराहट एक ऐसी भाषा है जो शब्दों से परे होती है। ये प्रेम, खुशी या यहाँ तक कि किसी की परेशानी को भी दर्शाती है। ये हमारी सामाजिक संबंध को मजबूत करती है, सकारात्मकता फैलाती है और यहाँ तक कि चिंता को भी मुस्कुराहट कम कर सकती है। कलाकार और फिल्म आपको बतानी है। मैं तेरी मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां। 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 मैं तेरी आंखों में पा गया दो
मैं तेरी
में पा गया दो जहां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तू मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे। ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां, ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। अचला सचदेव और बलराज साहनी पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे वक्त फिल्म से। साहिल लुधियानवी का लिखा, रवि का संगीत था। एक श्रोता ने लिखा है कि फिल्म वक्त को सही मायने में मल्टी स्टारर फिल्मों का जनक कहा जा सकता है। ये फिल्म कसे हुए संवादों के लिए ट्रेंड सेटर मानी जाती है। चिनॉय सेठ वाला संवाद दर्शक आज तक नहीं भूले हैं। एक और श्रोता हमारे एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म के बारे में लिखते हैं कि एक भीगी हुई दुल्हन, एक जो दुल्हन है वो घायल आकर्षक अजनबी से मिलती है और उसकी सेवा करते हुए उससे प्यार करने लगती है। हालांकि दुर्घटना में उसकी याददाश्त चली जाती है और उसे वो जो यानी कि जो अभिनेता हैं या जो पसंद है वो भूल जाते हैं। और इसी तरह से एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म के बारे में हमारे और भी श्रोताओं ने लिखा है। श्रोताओं, आपके और भी कमेंट्स को शामिल करने की कोशिश करेंगे। हमें अपने फौजी भाइयों की हिम्मत, उनके शौर्य पर नाज है। उन्होंने जिस साहस और वीरता का परिचय दिया है वो अद्भुत है। मैं राधिका राव उनका नमन करती हूँ। जय हिंद। नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम राहुल श्रीवास्तव है। मैं एक लेखक और फिल्म निर्देशक हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हाल के दिनों में ऑपरेशन सिंदूर में भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने असाधारण पराक्रम का प्रदर्शन किया है। पहलगाम में निहत्थे नागरिकों पर हुए कायराना हमले का यह सशक्त जवाब था। आइए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सशस्त्र बलों को बधाई दें, उनके शौर्य, निष्ठा और समर्पण को सलाम करें। हमें अपने फौजी भाइयों की हिम्मत, उनके शौर्य पर नाज है और उन्होंने जिस साहस और वीरता का परिचय दिया है वो अद्भुत है। हम उनका नमन करते हैं। आप सुन रहे हैं विविध भारती की गीतमाला। इस गीत में श्रोताओं, इस फिल्म में आपको बताना है कि सरस्वती चंद्र किसका नाम है। और कलाकार चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जगवालो, मुझे दोष न देना जगवालो, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन।
भवें तेरी पलकों के किनारे कजरारे, माथे पर सिंदूरी सूरज, होठों पे दहकते अंगारे, साया भी जो तेरा पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबाद हो दिल का वीराना, चंदन सा बदन चंचल चितवन। मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है, किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, तू और न मुझको तरसाना, चंदन सा बदन चंचल चितवन। अभिनेता मनीष का नाम सरस्वती होता है श्रोताओं फिल्म में, और हमारे इस सवाल का जवाब भी हमारे श्रोताओं ने दिया है। एक गीत फिल्म निशान का हमने शामिल किया है श्रोताओं। फिल्म निशान किस अभिनेता की पहली फिल्म मानी जाती है बतौर नायक, ये आपको बताना है सोचकर। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि फिल्म सरस्वती चंद्र में कुमुद के रूप में नूतन की भूमिका आत्मा के मर्म तक पहुंचती है, मानो वो किसी दैवी शक्ति द्वारा संचालित हो रही हो। उनके भावों की सीमा, चाहे वो क्रोध, खुशी, निराशा, भय, चिंता, भ्रम में इंद्रधनुष के रंगों की सीमा थी। नूतन ने कुमुद की भूमिका के साथ न्याय किया और कथानक को उसका सार दिया। कुमुद के रूप में उनकी भूमिका विषय के सार को स्पष्ट करती है, जिसे वो लगभग अकेले ही निभाती हैं। जी हाँ, ऐसा तो है श्रोताओं फिल्म में, क्योंकि नूतन की अभिनेत्री नूतन जी की जो अदायगी थी वो अपने आप में बेहद निराली, बहुत ही अलग थी। एक और श्रोता एक मुसाफिर एक हसीना फिल्म के बारे में लिखते हैं कि राज खोसला जी की ये फिल्म थी। फिल्म में जॉय मुखर्जी, साधना जी ने काम किया, और सबसे प्यारी बात यह है कि संगीत महान संगीतकार ओपी नैयर जी ने तैयार किया। सभी गीत फिल्म में एक से बढ़कर एक हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि एक और श्रोता ने फिल्म सरस्वती चंद्र के बारे में ही लिखा है कि ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म है, और इसके कलाकारों के बारे में लिखा है। ये फिल्म जो है वो गुजराती भाषा के उपन्यासकार पर श्री गोवर्धन राम माधव राम त्रिपाठी के उपन्यास पर आधारित है। इस फिल्म को उत्कृष्ट छायांकन और उत्कृष्ट संगीत के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिले थे। और अब आपको इस गीत में पहचानना है कलाकार कौन है। मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार।
राहतों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। श्रोताओं, हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि वो कौन है जिसकी याद आपके चेहरे पर अपने आप ही मुस्कुराहट ला देती है। अगर आप चाहें तो बता सकते हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। राज कपूर पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म अन्नाडी से। संगीत था शंकर जयकिशन का, मुकेश की आवाज थी। हमारी एक श्रोता ने शुरुआत में ही लिखा था कि आज के कार्यक्रम में लगता है फूल बहार सुहाना, सुंदर मौसम लेकर सुरीले गीत होंगे। एक और हमारी श्रोता ने लिखा है कि आज की जो फिल्में हैं उनमें मनोहार करते हुए कुछ नायक नायिकाओं पर फिल्माए गए कुछ रोमांटिक गीत हो सकते हैं। हमारे श्रोताओं ने फिल्म निशान के बारे में लिखा है श्रोताओं कि संजीव कुमार की ये यानी अभिनेता संजीव कुमार की बतौर नायक ये पहली फिल्म थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक लिखा है श्रोताओं। और एक और श्रोता ने हमारे लिखा है कि इन्होंने लिखा है कि फिल्म निशान संजीव कुमार जी की पहली फिल्म है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि जो गीत हमने फिल्म दादा का सुनवाया था उसमें जो फूल नजर आते हैं गाने के शुरुआत में वो सूरजमुखी के फूल हैं। जी हाँ, आपने भी बिल्कुल ठीक लिखा है। और अब आप इस गीत में नायिका को पहचानें। आए तबस्सुम तेरा, आए तबस्सुम तेरा, धूप खिल गई रात में या बिजली गिरी बरसात में, आए तबस्सुम तेरा, आए तबस्सुम तेरा।
की चिलमन उठाना, धीरे से ये मुस्कुराना, पलकों की चिलमन उठाना, लब जो हिले जुल्फों तले, छाया गुलाबी अंधेरा, हाय तबस्सुम तेरा, धूप खिल गई रात में, या बिजली गिरी बरसात में, हाय तबस्सुम तेरा, हाय तबस्सुम तेरा। रोको न अपनी हंसी को, जीने दो वल्ला किसी को, रोको न अपनी हंसी को, तेरी हंसी रुक जो गई, रुक जाएगा सांस मेरा, हाय तबस्सुम तेरा, हाय तबस्सुम तेरा। फिल्म निशान का गीत आप सुन रहे थे। नाजिमा नजर आती हैं इस गीत में संजीव कुमार के साथ। श्रोताओ, 1960 में हम हिंदुस्तानी में एक छोटी सी भूमिका में संजीव कुमार नजर आए थे और 1965 में नायक के तौर पर उनकी ये पहली फिल्म थी निशान। नमस्कार देशवासियों, हमें अपने फौजी भाइयों की हिम्मत, उनके शौर्य पर नाज है। उन्होंने जिस साहस और वीरता का परिचय दिया है वह अद्भुत है। मैं विनय सप्रू उनका नमन करता हूं। जय हिंद। मैं हूं विजय अकेला। दोस्तों, हमें अपने फौजी भाइयों की हिम्मत और उनके शौर्य पे नाज है। उन्होंने जिस तरह से अपनी वीरता का परिचय दिया है वो अद्भुत है। हम उनका नमन करते हैं। आपका मुस्कुराना मुझे देख कर, आपका मुस्कुराना मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है, हो मुझे देख कर आपका मुस्कुराना। मुस्कुराहट भी बड़ी ही कंटेजियस मानी जाती है श्रोताओ, यानी एक का असर दूसरे पर जरूर होता है। तो यहाँ कौन किसको देखकर मुस्कुरा रहा है, आप बताएं। मुझे तुम बेगाना कह लो या के दीवाना, मगर ये दीवाना जाने दिल का फसाना, बनावट में दिल की हकीकत छुपाना, मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है, हो मुझे देख कर आपका मुस्कुराना। ओ
थी कि नजर शायराना मोहब्बत नहीं है तो फिर और क्या है हो मुझे देख कर आपका मुस्कुरा। जॉय मुखर्जी कह रहे हैं साधना के लिए ये बात कि उन्हें देखकर उनका मुस्कुराना है बड़ा ही लाजवाब। और अब कार्यक्रम से पहले एक संदेश आपको सुनना है। आज ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से मैं अपराजिता भूषण अपने प्यारे फौजी भाइयों को दिल से नमन करती हूँ। ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने अपनी अद्भुत शौर्य, वीरता और साहस से ये साबित कर दिया है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमें हमारी शूरवीर सेना पर असीमित गर्व है। वंदे मातरम, जय हिंद। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। चौदहवीं का चांद किसे कहा गया है श्रोताओ? जुल्फे है जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। चौदहवीं का चांद हो। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कंवल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल। जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो। चौदहवीं का चांद हो। होंठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां। दुनिया हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो। ख्वाबों की मानिंद खूबसूरत वहीदा रहमान को अभिनेता गुरुदत्त चौदहवीं का चांद कहकर पुकारते हैं इस गीत में। श्रोताओ, चौदहवीं का चांद फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। शकील बदायूनी की रचना थी, रवि का संगीत था और यही है आज के कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। मोहम्मद रफी की आवाज थी। आप सभी का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।